रामायण को बने हुए 37 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग इसे उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना उस समय दिया था। रामानंद सागर भले ही हमारे बीच अब नहीं रहे हो, लेकिन वो रामायण जैसा ऐतिहासिक शो बनाकर लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। 1987 में आए इस शो को पुरानी पीढ़ी की तरह ही नई पीढ़ी भी खूब पसंद कर रही है। रामायण साल 1987 में आई थी। उस दौरान जब टीवी पर इसका टेलीकास्ट होता था तो सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसर जाता था। शो में राम सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को लोग भगवान मान बैठे थे और उनकी पूजा किया करते थे। इस शो से जुड़ी आपको हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। रामानंद सागर की रामायण 80 के दौर में आई। उस समय इतना बड़ा शोज बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल रामानंद सागर पहले फिल्में बनाते थे और फिल्मों के बाद उन्होंने टीवी पर आने का फैसला लिया तो ये बात कई लोगों को समझ नहीं आई। रामानंद सागर ने रामायण बनाने के बारे में सोचा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे प्रेम सागर के साथ मिलकर रामायण के लिए फंड जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ सिर्फ असफलता ही लगी। प्रेम सागर के मुताबिक इसके बाद भी उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ रामायण बल्कि इसके अलावा कृष्णा और दुर्गा जैसे मिथोलॉजी शोज बनाने की ठान रखी थी। हालांकि इसके बाद रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल आया, जो काफी सुपरहिट साबित हुआ। इस शोज के हिट हो जाने के बाद रामायण के लिए रामानंद सागर को सपोर्ट मिलने लगा। उनको स्पॉन्सर मिल गए। रामानंद सागर के बेटे के मुताबिक रामायण का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख के करीब लग जाया करते थे, जबकि विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाया करता था। 80 के दौर के 9 लाख रुपए एक एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा माने जाते थे। यही वजह है कि रामायण को उस समय का सबसे महंगा शोज कहा जाता था। 1987 में लोगों ने रामायण को इतना पसंद किया था कि इसे 1-2 नहीं बल्कि 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले यह तय किया गया था कि रामायण शोज 52 एपिसोड का बनाया जाएगा, लेकिन बाद में शोज को मिले प्यार को देखते हुए इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। जानकारी के मुताबिक इस ऐतिहासिक शोज की शूटिंग 550 दिनों तक चली थी। शोज की शूटिंग गुजरात के उमर गांव में हुई थी। रामायण को लोगों ने बहुत पसंद किया था और ये सुपरहिट साबित हुआ था। इस शोज को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण को दुनिया भर में 650 से भी ज्यादा मिलियन लोगों ने देखा था। अब जब दूसरी बार ये शोज दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जा रहा था, तब भी लोग इसको उतना ही पसंद कर रहे हैं। आजकल भी लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात रामायण की रेटिंग बता रही है। रामायण के रीटेलीकास्ट को भी छप्पर फाड़ रेटिंग मिल रही है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और ना ही वीएफएक्स। कहा जाता है कि सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई है। कुछ सीन आउटडोर हैं। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है। फिर भर्ती की जाती थी। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं, दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है, मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी
और ये काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को यह बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद दीपिका चुनी गई। इस शो की शूटिंग भी आसान नहीं थी। 100 से ज्यादा टेक्नीशियन दिन रात शूटिंग के लिए शिफ्ट में तैयार रहते थे, तो वहीं कलाकारों ने भी रामायण के लिए जी जान लगा दी थी। एक रिपोर्ट्स की माने तो रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के उंबरगांव में शूट किया गया था। उंबरगांव में जहां सीरियल शूट किया गया था, वहां गांव वाले अरुण गोविल के सामने घुटने टेकते थे, क्योंकि वे उन्हें भगवान राम समझते थे। शो में दीपिका चिखलिया ने मां सीता के रूप में खूब प्रसिद्धि पाई। वहीं अरुण गोविल को भी श्री राम के किरदार में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। आलम यह था कि शो से बाहर जब साधारण कपड़ों में भी ये सितारे घर से बाहर निकलते थे, तो इन्हें श्री राम और मां सीता के रूप में ही देखा जाता था। फैंस इनसे ऑटोग्राफ बाद में मांगते थे, पहले इनके चरण स्पर्श करा करते थे। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने कई शोज में इसके बारे में बताया था। वहीं दोस्तों, रामायण की शूटिंग के बेशुमार किस्से हैं और सारे के सारे काफी दिलचस्प हैं। ऐसे ही किस्सों में से है वो किस्सा जब एक कौवे ने रामायण का एक खास एपिसोड शूट करवाया था। मालूम हो कि जब भगवान शिव मां पार्वती को भगवान राम की कथा सुना रहे थे, तो कागभुसुंडी जी चुपके से पीछे बैठकर सुन रहे थे। उन्हीं की वजह से ये कथा धरती पर आई। उन्होंने इस कथा को पंछियों की महासभा में सुनाया और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये संत तुलसीदास तक पहुंच गई। रामायण में एक छोटा सा सीक्वेंस है कि एक बार दशरथ के महल में छोटा सा बालक, जो कि विष्णु अवतार भगवान श्री राम थे, वो बालक रोटी खाता हुआ रो रहा था और मां को पुकार रहा था। कागभुसुंडी जी ने जब देखा तो सोचा कि ये छोटा सा बालक भगवान हो सकता है जो अपनी रोटी नहीं बचा सकता। उन्हें लगा कि ये जरूर कोई ढोंगी है, मैं जाकर इसकी परीक्षा लेता हूं। कागभुसुंडी ने जाकर उस बालक की रोटी छीन ली। प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता रामानंद सागर ने यह किस्सा सोच तो लिया, लेकिन इसे शूट कैसे करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो उस वक्त उमरगांव में शूटिंग कर रहे थे। जगह थी वृंदावन स्टूडियो। इस जगह पर बहुत पेड़ थे और शाम को सूरज डूबते ही सारे कौवे चिल्लाने लगते थे। रामानंद सागर ने सारा यूनिट को काम पर लगा दिया कि कौवे पकड़ो, हमें सुबह शूटिंग के लिए एक कौवा चाहिए। कौवे को पकड़ना आसान काम नहीं है। सभी ने इस बारे में ढेरों आइडिया दिए, लेकिन एक भी कौवा नहीं पकड़ा गया। किसी तरह रात को 12 बजे तक 4 कौवे पकड़ में आए। रात को उन्हें सेफ्टी के चलते एक एल्यूमिनियम चेन से बांधकर रख दिया गया। कौवों ने इन चेन्स के साथ उड़ने की कोशिश करना और बेतहाशा शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे से शूटिंग शुरू होनी थी। जब पकड़े गए कौवों को देखा गया तो उनमें से 3 भाग चुके थे, एक ही बचा था। अगले हफ्ते इस एपिसोड की दूरदर्शन पर टेलीकास्ट भी करना था। एक दिन का भी लेट करना संभव नहीं था। कभी नहीं परेशान होने वाले रामानंद सागर उस रोज थोड़े तनाव में दिखे। आखिरकार उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। वो उठे और लाइट से लेकर कैमरा तक सब तैयार कर दिया गया। बच्चे को बिठा दिया गया और फिर रामानंद सागर ने पूरे मन से ये बात कही, कागभुसुंडी जी को बुलाइए। प्रेम सागर ने बताया कि कौवा इतना शोर कर रहा था कि पूरा स्टूडियो गूंज रहा था। इसके बाद रामानंद सागर कौवे के पास गए और आत्मिक रूप से उसे नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे कागभुसुंडी जी, मैं संकट में हूं, आप मेरी मदद कीजिए। अगले हफ्ते एपिसोड जाना है, करोड़ों लोग देखेंगे। प्रेम सागर ने बताया कि जंगली हो चुका कौवा बेहद शांत हो गया था। इसके बाद रामानंद सागर ने उसकी चेन खोल दी और कैमरा के पीछे आ गए। इसके बाद जो भी रामानंद सागर ने कौवे से कहा, वो उस कौवे ने माना जैसे कि मानो खुद स्वयं कागभुसुंडी जी महाराज प्रकट हो गए। अगर दोस्तों आपने भी रामायण देखी है तो ये कौवे वाला सीन आप में से कौन कौन से लोग देखे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल प्लस हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तो पूरे
राक्षस जाति के बारे में। तुम्हें क्यों प्रॉपर दिया ही नहीं, वो कैसे मूड बनेगा, आर्टिस्ट का बनेगा नहीं वो प्रॉपर मिला ना, वो पोस्ट नहीं मिला वो रोल।